अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इनटू अ न्यू लेक्चर। आज फिर एक छोटा ट्रिक है कि भाई डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करें। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो एक नंबर के, इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ के क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं। राउंड ऑफ इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में इस तरह दिए जाते हैं कि भाई 15.2356 वो देते हैं सवाल में कि भाई इसको 2 डिसिमल पॉइंट पर राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ द गिवन डिजिट अप टू 2 डिसिमल प्लेस। इसका मकसद है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, 2 के बाद जितने भी दिए गए हैं वो आपने खत्म करने हैं। क्वेश्चंस पूछने का अंदाज आपको अभी समझ में आ गया। क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि भाई राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 3 डिसिमल प्लेस। इसका मकसद है कि डिसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो, बाकी खत्म करे। तो अभी मैं समझा रहा हूं किस तरह, जहां पर पॉइंट, जिन क्वेश्चंस में पॉइंट हो उनके राउंड ऑफ किस तरह करते हैं। तो राउंड ऑफ के हवाले से इस तरह सवाल उसका स्टाइल आपको समझ में आ गया कि सवाल किस तरह पूछ सकते हैं उस टेस्ट में। तो अब एक एग्जांपल है कि भाई इस सवाल को उन्होंने कहा है कि भाई राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन अप टू 3 डिसिमल प्लेस। इसका मकसद है पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे, चौथा और पांचवा छठा छोड़ के आगे नहीं लिखना है। तो मैं लिखूंगा 15.23। अब 6 तक मैंने राउंड ऑफ करना है। अब देखना है कि 6 के बाद कौन सा डिजिट है। 3 या 4 रूल्स है, याद रखिए। बस इसी एक एग्जांपल में समझा रहा हूं। 6 के बाद जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद जो डिजिट है आपने उसको देखना है। 6 के बाद खत्म जो करना है आपने उस डिजिट को करना है। आपने खत्म 7 को करना है, 6 पर छोड़ना है। तो जिस डिजिट के को आपने राउंड अप करना है उसके बाद जो डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा है तो आपने पहले वाले डिजिट में 1 जमा करना है, बस वो खत्म करे। अगर वो 5 से बड़ा है तो जिस डिजिट पर आप खत्म कर रहे हो उसी में 1 जमा करें। जिस डिजिट को आप खत्म कर रहे थे उस डिजिट को देखा करें। वो 5 से बड़ा था 7, तो हमने 1 इससे उठाया, 6 को दे दिया, ये 7 बना, उसको हमने खत्म किया। एक रूल ये है। दूसरा रूल है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उन्होंने दिया है कि भाई राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन अप टू 3 डिसिमल प्लेस। इस क्वेश्चन को पॉइंट के बाद 3 डिसिमल्स तक छोड़े, बाकी खत्म करे, राउंड ऑफ करे 3 डिसिमल प्लेस तक। अब आपने 20.425 पर खत्म करना है और खत्म होना है किसने, 3 ने। तो जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से छोटा हो ना, तब हम इसी डिजिट को इसी तरह लिखते हैं। वो जो डिजिट हमने खत्म करनी थी वो खत्म कर लेंगे। आंसर फिर ये आएगा। जिस डिजिट को जिस जहां तक आपने सवाल रखना था ना, उसके बाद जो डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा तो एक इसको दे देगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर वो 5 से छोटा है तो वो कुछ भी नहीं देगा, मुफ्त में खत्म हो जाएगा। सही है। थर्ड रूल, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि भाई 4.255, अब सवाल में दिया गया कि इसको एंड करे 2 डिसिमल प्लेस तक, यहां पर खत्म करे। तो खत्म होने वाले डिजिट के बाद क्या है, 5 है। अभी तक मैं समझा रहा था कि 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो। अगर 5 आया फिर क्या करें, फिर देखते हैं। फिर इस तरह के 2 केसेस आ सकते हैं, 4.2358। एक सवाल ये है कि 4.255, एक सवाल ये है कि 4.245। अब सब क्वेश्चंस में वो कहते हैं कि भाई 2 डिसिमल पॉइंट पर आपने क्या करना है, सवाल को खत्म करना है। यहाँ पर 4.25 पर 5 तक मैंने लिखना है। तो अगर ये डिजिट 5 से बड़ा था तो एक वो अगले वाले डिजिट को दे देगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर 5 से छोटा तो कुछ भी नहीं देगा, मुफ्त में खत्म हो जाएगा। अगर ये 5 था फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अब ये डिजिट, इस डिजिट पर हमने रुकना है क्वेश्चन को। ये डिजिट खत्म हो रहा है तो ये 5 है, इधर ये खत्म हो रहा है, इधर ये खत्म हो रहा है। खत्म होने वाला डिजिट 5 हो तो इनके 3 केसेस आ सकते हैं। एक ये केस कि 5 के बाद भी कोई डिजिट हो, कुछ भी हो, 1 हो 0 के अलावा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 8 9 हो, 0 ना हो। इस तरह का क्वेश्चन ना हो कि भाई 4.2450। 4 एग्जांपल्स आ गए 5 ये और ये खत्म करना है सेकेंड डिजिट पर हमने। 5 की केस में याद रखें, खत्म होना किसने है, 5 ने होना है। सही है। तो अगर 5 के बाद कोई डिजिट था,
जीरो और जीरो के अलावा, तब हम डायरेक्ट इस डिजिट को एक दे देंगे 4.245। 5 और 5 के बाद डिजिट्स खत्म हो जाएंगे। किस केस में? अगर खत्म होने वाला डिजिट 5 था, बिल्कुल ना 5 से छोटा ना 5 से कम, तब अगर इसके बाद कोई डिजिट था जीरो के बगैर, फिर हमने क्या करना है, एक उससे शिफ्ट करना है नेक्स्ट जो पहले वाला डिजिट है उसमें, फिर खत्म करना है। अगर उस 5 के बाद कुछ भी नहीं था या अगर था भी जीरो था ना, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने देखना है कि भाई अगर कुछ ना हो या जीरो हो 5 के बाद और खत्म 5 ने होना हो, फिर हम देखते हैं कि भाई 5 से आगे है कौन, ऑड है कि इवन। अगर ऑड था फिर हम इसको एक दे देंगे 5.265 खत्म हुआ। किस केस में? जब खत्म होने वाले 5 के बाद कुछ ना हो या जीरो हो। अगर खत्म होने वाले के बाद जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह डिजिट हैं, फिर हमने डायरेक्ट एक दे देना है। अगर खत्म होने वाले 5 के बाद जीरो हो या कुछ भी ना हो, फिर हमने अगले वाले डिजिट को देखना है। अगर डिजिट ऑड था फिर हमने एक दे देना है, अगर डिजिट इवन था फिर हमने उसी तरह डायरेक्ट खत्म करना है। 5 खत्म। क्यों खत्म हुआ? 5 के बाद कुछ भी नहीं था। कुछ भी ना होने के बावजूद 5 से आगे जो था वो क्या, अगर ऑड था फिर हमने एक दे देना था, लेकिन ये इवन था उसी तरह आया। इस केस में भी इसी तरह 4.24, क्योंकि 5 के बाद कुछ भी नहीं है, जीरो हमने उसी कैटेगरी में डाला है कि 5 के बाद कुछ भी ना हो या जीरो हो, फिर अगर उससे पहले इवन आ जाए फिर उसी तरह लिखते हैं, अगर ऑड आ जाए फिर एक ऐड करते हैं। तो आई होप कि राउंड ऑफ के ये सारे रूल्स पॉइंट के आपको समझ में आ गए। आप प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चंस पर और उसके बाद आपको पता चल जाए कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और हमने सही आपको समझाया। अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि भाई 38 को राउंड ऑफ करें नियरर टेंस तक, मिसाल ये क्या है 38, ये 100 बन सकता है, सॉरी टेंस में इसको राउंड ऑफ करें, ये 40 बन सकता है या 30। तो ट्रिकली मैं बता रहा हूं, उन्होंने अगर बताया कि राउंड ऑफ करे तो आपने इससे 40 बनाना है या 30। अगर उन्होंने कहा कि टेंस में करे, टेंस मतलब 2 डिजिट वाले अंशों में, ये 40 हो सकता है या 30 आपने करना है। फिर ये 30 और 40 में जिसके करीब हो उसी को वो आपने वही लिखना है, तो 40। अगर उन्होंने कहा कि भाई 30 इस तरह के क्वेश्चन दिया था 3 डिजिट्स वाला कि 371 को नियरर हंड्रेड्स में चेंज करे, मिसाल ये 400 बनेगा या 300, तो ये 400 के करीब है या 300 के, 400 के, तो ये इसको आपने 400 लिखना है। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि राउंड ऑफ दिस डिजिट अप टू नियरर हंड्रेड्स, फिर आपने 400 और 300 के बीच में ये जिनके करीब जिसके करीब होगा उस वही लिखना होता है आपने। अगर क्वेश्चन आया 5324, क्वेश्चन है कि इस डिजिट को नियरर 1000 में चेंज करें, राउंड ऑफ करें, आपने इससे 5000 बनाना है कि 6000। आप ये 5500 से कम है तो आप ये 5000 में आएगा, अगर ये 5500 से ज्यादा होता फिर 6000 के करीब होता, फिर हमने 6000 करना। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एंजॉय योर कॉन्सेप्ट्स और वर्क कीजिएगा मैथ्स पर, क्योंकि मैथ जो है वो इसके एमसीक्यूज भी ज्यादा है एचएससी टेस्ट में। और अगर आपको मैथ आ गए और इंग्लिश आ गया तो इंशाल्लाह आपका एचएससी टेस्ट हो ही गया। थैंक यू सो मच।